नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं, कैसी चल रही है तैयारी? रिजल्ट आप लोगों का एक एक करके आ ही रहा है। आप लोगों को बहुत शुभकामना, जो बच्चे पीटी क्लियर कर लिए हैं। और जिनका दुर्भाग्य से रह गया है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगामी बहुत सी परीक्षाएं हैं। अगर वो निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, धैर्य नहीं छोड़ेंगे, तो एक रास्ते बंद होते हैं, ईश्वर कई रास्ते देते हैं। तो इसीलिए जिन बच्चों का पीटी क्लियर हुआ है उनके लिए तो बहुत शुभकामना। वो अपने मेंस में लगे। बहुत कम समय है, करीब करीब 35-37 दिन ही आपके पास है कायदे से। तो ऐसे में आपके लिए भी बहुत चुनौती है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और उसको फिर कैसे लिखना है, भाई रिटर्न है, उसमें भी दो पेपर है। जीएस, सॉरी, फर्स्ट पेपर के तहत आपको सामान्य हिंदी निबंध है जो 100 अंकों का है, और 300 अंकों का आपका ऑप्शनल है। तो चुनौती कठिन है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि पीटी पास कर लिए अब तो हम जंग जीत लिए। असली लड़ाई तो मुख्य परीक्षा में ही होती है। पीटी क्या होता है? पीटी भीड़ छाटने का महज एक जरिया होता है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में ही जो क्रीम बच्चे हैं उनमें प्रतिस्पर्धा होती है और फिर फाइनल रिजल्ट बनता है। तो आइए, आज जो सिविक्स से हमें क्वेश्चन कराने वाले हैं, और ये जो है जीआईसी और जीडीसी दोनों बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। और बेसिकली जीआईसी वाले तो जरूर देखें। प्रश्न हमारा है कि नागरिक शास्त्र, ये होगा, नागरिक शास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। मतलब जो नागरिक शास्त्र है उसके प्रकृति को बताना है और क्षेत्र को बताना है। तो आसान सा प्रश्न है। और आइए देखते हैं इसको कैसे करना है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे पॉइंट पॉइंट में चीज़ों को दिखानी है। तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। बस आप लोग जो है 10 से 15 मिनट बने रहिएगा। देखिए, प्रश्न हम पुनः पढ़ रहे हैं कि नागरिक शास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का संक्षिप्त विवेचन करिए। तो आपके जेहन में ये आता है कि सर भूमिका कैसे शुरू करें। मतलब भूमिका को लेकर के सबसे ज्यादा आप लोग घबराए हुए व्यक्ति होते हैं। तो मैं हर क्लास में ये चीज कहता हूँ कि जो की पॉइंट है उसी को आप एक्सप्लेन कर दें, वही आपके भूमिका का पार्ट हो गया। और ये है आपका 10 अंक का। क्योंकि जीआईसी का जो प्रश्न पत्र होगा, मैंने पहले ही बताया है कि उसमें प्रश्नों का नेचर 3 तरीके का होगा। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 25 अंक के होंगे। और 25 अंक का प्रश्न मतलब आपको 300 शब्द से तो ज्यादा लिखना होगा इसमें। इसी तरीके से जो 15 अंक का प्रश्न होता है उसके लिए आप मान चलिए कि 225 शब्द। और 10 अंक का जो प्रश्न होगा उसके लिए 150 शब्द लिखना होगा। 10 अंकों वाले 10 प्रश्न होंगे, 15 अंकों वाले 5 प्रश्न होंगे, और 25 अंकों वाले 5 प्रश्न होंगे। तो 5 ये होंगे, 5 ये होंगे, 10 ये होंगे, टोटल होगा 20। और 20 प्रश्न करने हैं कितने घंटे में? 3 घंटे में। एलटी वाले बच्चे जो मेंस लिखे हैं उनको पता ही होगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस्ड होइएगा। कारण ये है कि जितना ज़्यादा अभी आप आंसर राइटिंग लिखेंगे उतना ही जो है परीक्षा में आप बहुत ही सहूलियत वाली स्थिति में रहेंगे। मतलब ये एक कहानी है ना, कहावत है कि युद्ध के पहले जितना आप परिश्रम करेंगे, जितना आप पसीना बहाएंगे, युद्ध भूमि में आपका रक्त उतना कम गिरेगा। तो यही स्थिति यहाँ भी है। अगर परीक्षा को आप अपना युद्ध भूमि मान के चलें तो इधर जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही सहज आप वहां रहेंगे। और जब परीक्षा देख करके निकलेंगे तो मुस्कुराते हुए निकलेंगे कि 20 में 20 किया है, और वो भी अच्छे कंटेंट के साथ किया है। नहीं तो एलटी में तो हमारे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो 20 में 20 करके आए हैं, लेकिन कंटेंट स्तर पे बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप 20 में 20 करके आ जाइए और कंटेंट बहुत औसत तरीके से लिखिएगा तो आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा। यहाँ 20 में 20 प्रश्न करना तो अनिवार्य है, प्लस कंटेंट भी आपका अच्छा हो। और ये तभी होगा जब आप खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा संस्थान जो है वो टेस्ट सीरीज बैच चला भी रहा है, तो आप लोग उससे जुड़िए। उसमें 3 ऑप्शनल हम कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। और आपके जीएस के फर्स्ट पेपर को भी हम कवर कर रहे हैं। तो आइए उसका लाभ उठाइए। फर्स्ट पेपर मतलब वही जो हिंदी और निबंध है। तो नागरिक शास्त्र की थोड़ी सी आप जो है परिभाषा दीजिए, मतलब भूमिका दीजिए कि नागरिक शास्त्र नागरिकों, उनके अधिकारों, कर्तव्यों
और समाज के संस्थागत ढांचे का क्या है, तो अध्ययन है। आप क्या बता रहे हैं कि जो नागरिक शास्त्र है वो क्या है, तो नागरिकों, फिर नागरिक के अधिकार होंगे, उन अधिकारों, फिर नागरिक के कर्तव्यों और समाज के संस्थागत जो ढांचा है उसका क्या है, अध्ययन है। यही जो है नागरिक शास्त्र है। यह मुख्य रूप से नागरिकता का विज्ञान है। भाई कहा ही गया है नागरिक शास्त्र, तो उसमें क्या है कि पीपुल की भूमिका है, और इसीलिए इसे नागरिकता का भी विज्ञान कहा जाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को एक जिम्मेदार, सुशिक्षित और सक्रिय समाज का सदस्य बनाना है। तो आपने अपनी भूमिका में बता दिया कि नागरिक शास्त्र क्या है, क्योंकि जब तक आप नागरिक शास्त्र को स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसकी प्रकृति और क्षेत्र को बताएंगे भी तो वो बेमानी होगा। और इसी तरीके के अप्रोच के साथ आपको आंसर राइटिंग करनी है। फिर आगे दिखाइए कि नागरिक शास्त्र की अगर प्रकृति की बात की जाए तो यह मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है, क्योंकि प्रकृति पे प्रश्न है। 10 अंकों का है तो 4 अंक आपके लिए यहां से मिलेंगे, 4 अंक क्षेत्र पे है, और 2 अंक कहाँ है, भूमिका और निष्कर्ष के लिए है, क्योंकि यूपी कमीशन में भूमिका और निष्कर्ष पे भी जो है वो अंक निर्धारित होते हैं। तो आपको भूमिका और निष्कर्ष भी लिख करके ही आना है, तब जाकर के आप जो है ठीक ठाक नंबर पाएंगे। तो आपने पहले 20 से 25 शब्दों में नागरिक शास्त्र क्या है इसको स्पष्ट किया। अब प्रकृति के तहत आप बता रहे हैं कि यह मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, एक विज्ञान के रूप में, दूसरा कला के रूप में। मतलब जो नागरिक शास्त्र की प्रकृति है वो 2 भागों में है, एक विज्ञान के रूप में और दूसरा कला के रूप में। अब एक एक करके इसी को एक्सप्लेन कर दे कि जो नागरिक शास्त्र है वो विज्ञान के रूप में कैसे है। तो सबसे पहला कि यह राज्य, सरकार और नागरिकता से जुड़े तथ्यों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। तो इसीलिए ये विज्ञान की श्रेणी में इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो है किसका, राज्य का, सरकारों का और नागरिकता से जुड़े जो फैक्ट्स होते हैं उनका बहुत ही वैज्ञानिक अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है। पहला पॉइंट आ गया इसके विज्ञान होने के पक्ष में। हालांकि इसे भौतिक विज्ञान की तरह पूर्ण सटीक विज्ञान नहीं माना जा सकता। नागरिक शास्त्र विज्ञान के रूप में है, आपने दिखाया, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। मतलब जैसे विज्ञान होता है जैसे भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान में जो सूत्र होते हैं, जो इक्वेशंस होते हैं वो एकदम अटल होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ उसमें आपको विचलन दिखेगा। मतलब भौतिक विज्ञान की तरह ये वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। कौन, नागरिक शास्त्र। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मानवीय चीजों की का अध्ययन किया जाता है, और जहां मानवीय तत्व आ जाएंगे वहां वस्तुनिष्ठता हो ही नहीं सकती है, और यही इसमें बताया जा रहा है। हालांकि इसे भौतिक विज्ञान की तरह पूर्ण सटीक विज्ञान नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह मानव व्यवहार और सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। और मानव व्यवहार होते हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं, वो समय स्थान के साथ बदलते रहते हैं। भाई भारत में जो मानवीय मूल्य हैं वो पाश्चात्य देशों में वो अलग मानवीय मूल्य हैं। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि जो हमारे मानवीय मूल्य हैं वो अच्छे हैं और पाश्चात्य देशों के जो मानवीय मूल्य हैं वो बुरे हैं। भाई हमारे यहाँ क्या है कि विवाह जो परंपरा है वो 16 संस्कारों का एक बड़ा अहम हिस्सा है, और इसमें मतलब विच्छेद की चीजें नहीं है। विदेशों में क्या है कि तलाक एक आम प्रथा है, मूल्य है, वहाँ लिव इन का कल्चर बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ अभी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें भी बड़ी समस्याओं के साथ। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर ये कला के रूप में कैसे है, तो प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर बेनी प्रसाद, देखिए जैसे अगर कोई हिस्टोरियन कोई कोट करके आप लिखेंगे तो इसका ज्यादा थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आपने कला के रूप में अगर नागरिक शास्त्र को दिखा रहे हैं तो डॉक्टर बेनी प्रसाद एक महत्वपूर्ण जो है हिस्टोरियन होते हैं, और वो बताते हैं कि जो के अनुसार यह कला भी है, क्योंकि यह आदर्श नागरिकता के व्यवहारिक गुणों को विकसित करने, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने और मानव कल्याण का क्या है, तो मार्ग सिखाती है। तो कला के रूप में आप डॉक्टर बेनी प्रसाद के स्टेटमेंट को आप कोट कर दीजिए, आपका जो है उत्तर ये फुलफिल हो जाएगा यहाँ। तो
आप अगर क्षेत्र के तहत आपने क्या देखा कि भाई दो क्षेत्र है, एक तो विज्ञान के रूप में, कला के रूप में, और विज्ञान के रूप में कैसे है तो वो बताया। लेकिन विज्ञान के रूप में पूरी तरीके से क्या भौतिक विज्ञान की तरह है तो नहीं है, क्यों नहीं है उसको आपने बताया। फिर बेनी प्रसाद का आपने स्टेटमेंट दे दिया कि किस तरीके से ये जो है कला के रूप में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब नागरिक शास्त्र का क्षेत्र बताना है, क्योंकि पीछे आपने क्या बताया, आपने पीछे प्रकृति बताया, तो क्षेत्र में आप देखेंगे कि इसका कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। और आपको भी इसी अप्रोच से लिखना है, ये नहीं है कि बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं। एक और पैराग्राफ बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसी आंसर राइटिंग करते हैं कि पूरा एक पेज में ही लिख देते हैं, और एग्जामिनर को चैलेंज करते हैं कि दम हो तो आके करके दिखाइए। तो नागरिक अध्ययन सबसे पहला है, नागरिक अध्ययन। तो इसके अंतर्गत नागरिक कौन है, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, और एक आदर्श नागरिक के क्या गुण होते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर इसका क्षेत्र आप देखेंगे नागरिक शास्त्र का, तो नागरिक केंद्रित जो अध्ययन है, और इसमें नागरिकता की चीजों को देखा जाएगा कि नागरिक कौन है, इनके क्या अधिकार हैं, ये सारी चीजों की चीजें होंगी। और आदर्श नागरिक कौन होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। फिर अधिकार एवं कर्तव्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और राष्ट्र तथा समाज के प्रति उनके कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी कहाँ मिलती है, तो इसी नागरिक शास्त्र में मिलती है। मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ड्यूटीज हैं फंडामेंटल, तो वो सब हम किसके अंतर्गत देखते हैं, तो यही राजनीति शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से इसका क्षेत्र कितना व्यापक है, कि सबसे पहले तो नागरिकता को ही हम इसमें देखते हैं कि भाई नागरिक क्या है और आदर्श नागरिक के गुण क्या हैं। उसके बाद फिर यदि नागरिक हैं तो उनके कुछ अधिकार होंगे, उनके कुछ ड्यूटीज होंगे, मतलब वही फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, उसका हम अध्ययन करते हैं क्षेत्र के अंतर्गत। तो एक एक करके आप ऐसे ही बताइए। फिर सरकार और संविधान का अध्ययन यहाँ होता है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, कार्यप्रणाली और देश के संविधान का क्या किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है। तो सोचिए इसका क्षेत्र जो है वो कितना व्यापक है। फिर अगर देखेंगे तो सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी क्या है, तो इसी के अंतर्गत देखी जा सकती हैं। कैसे देखी जा सकती हैं, तो नागरिक शास्त्र समाज में व्याप्त समस्याओं जैसे गरीबी है, असमानता है, आतंकवाद है, तो इन सब चीजों का अध्ययन आप कहाँ करेंगे, या इन सब चीजों का चिंतन आप कहाँ करेंगे, तो राजनीति शास्त्र के तहत ही आप करेंगे। वही आप बता रहे हैं। और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास का अध्ययन है, मतलब जो हमारा जो कल्चर रहा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, तो वो ये सारी अवधारणाएं जो हैं, तो कहीं न कहीं ये राजनीति से जो हमारा शास्त्र है उसके मूल प्रस्थान बिंदु हैं, और वहीं से चीजें निकल के आ रही हैं। तो राजनीति जो शास्त्र है उसका क्षेत्र यहाँ तक जो है विस्तृत है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नागरिक शास्त्र नागरिक शास्त्र को मानव समाज के राजनीतिक जीवन का समग्र अध्ययन है। इसकी प्रकृति बहुआयामी है और क्षेत्र व्यापक है, जो व्यक्ति, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तीनों को समझने में व्यापक है। मतलब समझने में व्यापक है कि मतलब आप इसके तहत क्या है कि व्यक्ति को भी समझते हैं, राज्य को भी समझते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं है। भाई व्यक्ति हम आप इसी में हैं, फिर राज्य है, हमसे बड़ी इकाई राज्य, राज्य भी इसी के अंतर्गत है, फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मतलब पूरा विश्व भी जो है इसके दायरे में है। तो इसका क्षेत्र इतना ज्यादा विस्तृत है। तो इस तरीके से निष्कर्ष देके अपने उत्तर को समाप्त करिए, और इसी अप्रोच के साथ आपको जो है अपने मेंस आंसर राइटिंग को करना भी है। मतलब ये मत सोचिएगा कि आप पैराग्राफ लिख करके इस तरीके से करके नंबर पा जाएंगे। जितना ज़्यादा आप पॉइंट दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है एग्जामिनर को पढ़ने में सहूलियत होगा, और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को बढ़िया से पढ़ेगा तो आपको अच्छा नंबर देगा। अभी जाइएगा नहीं, ये सब कुछ हमारे बैच चल रहे हैं। तो जो जीआईसी के बच्चे हैं उसमें हमारे 3 ऑप्शन चल रहे हैं सिविक्स के। सिविक्स का तो आज ही से स्टार्ट हो गया है, ज्योग्राफी स्टार्ट है, और फिर जो है इतिहास स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में आप लोग नामांकन करा सकते हैं। साथ ही पीसीएस का जो है हमारा पेपर 6 से बैच स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से। तो आप लोग जो है इससे भी जुड़ सकते हैं, जो पीसीएस वाले बच्चे हमारे हैं।
और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी का जो है बैच में नामांकन शुरू ही है। और कुछ कुछ डेमो क्लास आप जो है देख सकते हैं चैनल पे। अभी ज्योग्राफी वाले सर ने कराया है, मेरा भी आएगा, विनीत सर का भी आएगा, गौरव सर का भी आएगा, सबका समय समय पर आता रहेगा। तो ये सारे बैचेज हैं। और जो प्रवक्ता वाले हमारे बच्चे हैं वो अपने फर्स्ट पेपर के लिए भी हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, जिसमें हिंदी प्लस निबंध की चीजें हैं। तो वो भी संस्थान करा रहा है, तो आप लोग जुड़िए, उसका लाभ उठाइए। और सबसे अंत में हमारे कुछ ये सब लिंक्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन करिए। एक तो हमारा समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम है @समृद्धि आईएएस ऑफिशियल, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है, क्योंकि यहाँ कोई भी सूचना होती है वो आपको सबसे पहले मिलती है। जो हम पढ़ाते हैं उसके पीडीएफ को आप लोग बहुत मांगते रहते हैं, तो पीडीएफ भी आपको यहीं मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के जो चैनल हैं, एक तो समृद्धि आईएएस का, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल, तो ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। और सबसे अंत में आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।